भिवानी के टीआईटी कॉलेज के अंदर पहुंचे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, जिनका भिवानी में भव्य स्वागत किया। टीआईटीएस जो कि अपने आप में एक काफ़ी जो प्राचीन समय का जो कॉलेज है और जहां से अनेक जो इंजीनियर निकले हैं और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर वो परचम लहराने का काम कर रहे हैं। आज भिवानी के टीआईटी कॉलेज के अंदर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर वीके बेहरा के द्वारा जो की गई। ये तस्वीर देखा जा रही कि महामहिम राज्यपाल का जो स्वागत किया जा रहा है कॉलेज के जो डायरेक्टर के द्वारा, और अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति तो यहाँ पर जो पहुँचे हैं। सीबीएलई यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर डॉक्टर दीप्ति धर्मानी यहाँ जो पहुँची हुई हैं। अनेक जो कॉलेजों के जो पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल यहाँ पर जो पहुँचे हैं और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर यहाँ पहुँचे हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी में जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया और यहाँ पर जो टीआईटी कॉलेज की तरफ से जो मिल की तरफ से यहाँ उन उपकरणों की जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि यहाँ बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है और इन्हीं के बल पर देश और दुनिया में यहाँ से जो पास आउट विद्यार्थी देश और दुनिया में परचम लहराने का काम कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल ने जो टीआईटी कॉलेज की कार्यप्रणाली की सराहना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हमें अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आगे आना चाहिए और टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमें आगे और अधिक बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पर जो जोर दे रहे हैं और यहाँ से अगर कपड़ा की बात की जाए तो इस बार जो काफ़ी कपड़ा जो एक्सपोर्ट करने की बात है वो सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के अंदर भिवानी का कपड़ा जाता है और भिवानी के टीआईटी कॉलेज की अपने आप में एक दुनिया में पहचान है। उन्होंने कहा कि यहाँ से पास आउट हुए विद्यार्थी हैं, देश और दुनिया में पहचान रख रहे हैं। भिवानी के टीआईटी कॉलेज में पहुंचे हैं हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और जिनका भव्य स्वागत किया गया है। अनेक पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षकगण यहाँ जो पहुंचे हुए हैं और जिनका सम्मान यहाँ जो किया गया है। वहीं जो अतिथि देव है जिनका स्वागत किया गया है, हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम यहाँ पर जो रहे हैं। इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में जो मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान किया गया है, उन कलाकार विद्यार्थियों को सम्मान किया गया है जिन्होंने देश और दुनिया में परचम लहराने का काम किया है। हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी सहित अनेक जो प्रदेशों की संस्कृति है वो कला के माध्यम से आज देखने को मिले। विद्यार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से दिखाया कि भारत की संस्कृति देश और दुनिया में अपने आप में अलग से पहचान रखती है। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि भारत देश भले ही अनेक भाषाओं में, अनेक जो कल्चर में बटा हुआ है और अनेक प्रकार की बोलियां हैं तथा अनेक प्रकार का खाना और रहन सहन है, लेकिन फिर भी भारत एक है। यह अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने विद्यार्थियों की कला का जो प्रदर्शन को सराहना व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की कला वास्तव में यहाँ पर सराहनीय थी और जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश आज इसी संस्कृति के बल पर दुनिया में अपनी आप पहचान रखता है और ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में जिस प्रकार से वेला ग्रुप के द्वारा जो ये कॉलेज जो चलाया जा रहा है अपने आप में एक आज भी अद्भुत कार्य है। इस प्रकार से यदि शिक्षा और दीक्षा पर बल दिया जाएगा तो भारत का विद्यार्थी देश और दुनिया में अपनी शिक्षा के बल पर अपने जो देश को आगे रखेगा और वही टीआईटी कॉलेज कर रहा है। TIT began as a certificate program in textile technology envisioned and established through the foresight of Sri Ghanshyam Das Birla ji under the aegis of Birla Education Trust. At a time when technical education was still in its infancy, this institute stood as a beacon of skill development and industrial education tailored to meet the needs of textile sector.
the takeaway of my life. The life in the institute is the best part of your life. This all of us have realized after leading our whole life. So I request all of you to take full use of this period, improve your skill sets, use sports for developing your personalities, use extracurricular activities to develop your शिक्षा दो personality. तरह की होती है, अपार विद्या और पार विद्या। इसे ऐसे समझिए कि शिक्षा हमारे दो नेत्र हैं। हम सोचते हैं शिक्षा केवल अर्निंग के लिए है, लाइवलीहुड अर्निंग के लिए है, लेकिन वह शिक्षा केवल अगर लर्निंग के लिए ही हो, अर्निंग के लिए ही हो, तो वो नकारात्मक भी हो सकता है। Academic rigor, fostering a research-oriented environment, and nurturing the holistic development of its students. The institute focuses on discipline, value-based education, and practical training is in alignment with the broader vision of university, state government, and of course that of our National Education Policy 2020. उपयोग कैसे होता है, ऐसा आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के माध्यम से एक लेक्चर रखा है। दूसरी तरफ छात्रों को क्विज कंपटीशन चल रहा था। तो तीसरी तरफ आज के युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ने के लिए, उनको स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए, 1 मिनट पिच करने के लिए उनके पास वहाँ स्टार्टअप पिचिंग करने का भी एक कंपटीशन चल रहा था। तो मेरे ख्याल से छात्रों का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसे हम बार बार कहते हैं, उसका सारा सबूत यहाँ इस कॉलेज में हमको छोटे पैमाने पर दिखाई देता है। Innovative thinking, innovative these things, which have seen an exhibition, very good exhibition they have been exhibited. I congratulate them for exhibiting. अच्छा प्रदर्शन आप लोगों को बताया। नए नए इनोवेटिव से साइंटिफिक मॉडल से आगे बढ़े। और दूसरी तरफ मुझे बहुत खुशी है जो विद्यार्थियों ने यहाँ प्रदर्शन किया है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अद्भुत प्रदर्शन किया है, मैंने उनकी कला इतना अच्छा है, डांस या मार्शल आर्ट्स सारे इसमें आप लोग जो है विद्यार्थी केवल डिग्री लेने के लिए नहीं, डिग्री तो लेना ही पड़ेगा, डिग्री लेने के बाद आप बाहर निकलेंगे और आपके माता पिता भी बहुत आपके बारे में सोचते रहते हैं। अभी मेरी लड़की यहाँ से डिग्री ली है, मेरा लड़का यहाँ से डिग्री लिया है, तो क्या करेगा? आपके मन में भी परेशानी होती है। आज तक जो है आपका जीवन अलग है, कल से आपका जीवन ऐसी शिक्षा प्राप्त कीजिए, ऐसी ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले होना चाहिए, ये विचार आपके मन में रहना चाहिए। कार्यक्रम में मैंने भाग लेने के लिए मुझे बहुत खुशी है। देश में सबसे बड़ा पुराना और प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कॉलेज है और जिसकी स्थापना बिरला जी ने की और करीब 90 वर्ष पूरा हुआ है। और इस कॉलेज से हज़ारों छात्र निकले और हज़ारों विद्यार्थी भी आगे बढ़े, उद्योगपति बने, साइंटिस्ट बने और काफ़ी जो है देश के लिए योगदान दिया। और मुझे और भी खुशी है कि जिला एजुकेशन ट्रस्ट ने संचालन करने के लिए हर साल 9 करोड़ रुपये देते हैं। इसलिए विद्यार्थी यहाँ से निकलते समय ध्यान में रखें, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए इस कॉलेज की स्थापना की है। केवल रोजगार
मिलेगा, रोज़गार तो होना चाहिए, लेकिन हम भी जैसे रोज़गार देने वाले बनने के लिए विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए लोगों को आह्वान किया है। विकसित भारत 2047 तक दुनिया में बड़ा देश और वैसे ही टेक्सटाइल में भी हमारे देश की प्रगति आज 1,80,000 करोड़, लेकिन इसको आगे बढ़े 2030 में करीब 9 करोड़ लैक्स 9 लाख करोड़ हम एक्सपोर्ट करने का जो है, इतने जो है हमारे पास पोटेंशियल है। तो रोज़गार बहुत होगा, लेकिन नए तकनीक से आगे आना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और मशीन लर्निंग है और डाटा एनालिटिक्स है। ऐसे विषयों से विद्यार्थी और आगे बढ़े और रोज़गार प्राप्त करें और देश के बारे में भी, समाज के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, संकल्प को आगे बढ़ाने में आपका भागीदारी है।